हमारे संस्थान में कल्याणकारी पूजा हो रही है। ये कल्याणकारी पूजा क्या है? ये कल्याणकारी जो पूजा है ये आपकी सोच को बदलने का काम करती है, और जिसकी सोच बदल गई बेटा वो सीधा नर्क से जम मार के स्वर्ग का जीवन जीने लगता है और जिंदगी खुशहाल होने लगती है। जो इंसान अपने दिमाग में बिजी रह के सिर्फ एक त्रुटियां, कमियां और नेगेटिविटी ही ढूंढता जाए बेटा, इससे बड़ा नर्क धरती पे और होता क्या है। और तब जरूरत पड़ती है इस कल्याणकारी पूजा की। पितरों की पूजा और पितृदोष की पूजा, इसमें क्या अंतर है? घर की कम से कम 2 बच्चों की कुंडली ये जब दोगे तो उसमें से देख के ये डिसाइड किया जाता है कि इस कुंडली के अंदर पितृदोष कौन सा है। तो ये होती है पितृदोष पूजा। इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाता है और 1 साल के अंदर अंदर दोष मुक्त हो जाता है पूरा परिवार। एक दोष है मांगलिक दोष, जिसको सुन के लोगों के दिल में एक डर आता है कि अगर इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी इससे नहीं करानी। तो ऐसा क्या है उस मांगलिक दोष में? अगर आप मांगलिक हैं और शुभ है, आंख बंद करके शादी करिए, किसी इलाज की जरूरत नहीं। और अगर वो बद है तो पहले यहाँ पूजा कराइए, क्योंकि इसकी पूजा होनी क्या चाहिए ये हमें पता है। गुरुदेव, काल सर्प दोष क्या है? इसकी भी कोई पूजा है हमारे संस्थान में? अगर तो राहु ऐसे घरों में बैठा है जहाँ पर वो नुकसान दे रहा है तो बेटा हम इसकी पूजा करके उसको निकाल देते हैं। ये करने के बाद आपके अंदर काबिलियतें पैदा होते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई खास यूनिकनेस डेवलप होती है। इसके बाद आपके आइडिया ऐसे जो आपको सक्सेस दे दे और स्वभाव में, सोच में, कर्म में बदलाव नजर आता है। जिंदगी में एक ऐसा टाइम हर किसी के जीवन में आता है जब सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं मिलता और इतनी मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती। तब ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत का कोई खेल है या हमारी कुंडली में कोई दोष है। तब हर समस्या का एक रास्ता तो जरूर होता है और वही रास्ता हमारे जीवन का कल्याण बनता है। तो चलिए जानते हैं वो रास्ता क्या है उनसे जिन्हें हम सुख की पहचान कहते हैं। चलिए स्वागत करते हैं गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का। गुरुदेव, जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाती। गुरुदेव, हमारे संस्थान में कल्याणकारी पूजा हो रही है। ये कल्याणकारी पूजा क्या है? जब बहुत सारे लोग इस तरह के भी आते थे मेरे पास कि जिनको मैं जो उपाय बताया, मान लीजिए किसी चीज़ को ज़मीन में दबाना है या किसी चीज़ को 43 दिन जल प्रवाह करना है, कई चीज़ों को 43 दिन मंदिर में देना होता है, तो हमारी बच्चियों के लिए ये संभव नहीं हो पाता 43 दिन कंटिन्यूसली मंदिर में जाना, तो उपायों को पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो वैसे तो ये मैंने पिछले 10 साल से करवा रहा हूँ, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये हो रही थी ये पूजा है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली के अंदर एक नर्क योग ही चल रहा है, और नर्क योग ये है कि चंद्र मंगल, उसके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि है, वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या उनका सुख नहीं भोग पा रहा, हर वक्त क्लेश वाला वातावरण, नेगेटिविटी हावी रहती है, पति पत्नी में, पत्नी पति में कमियां निकालते रहते हैं। और जब ये चीज़ इस तरह की घर में हो रही होती है, उस वक्त सोचो बच्चों के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इस तरह की मानसिकता होती है तो उस वक्त में एक और चीज़ होती है कि जिस तरह से हमें अपने बच्चों की देख रेख करनी चाहिए, जिस तरह से गहराई से ठंडे मन से बच्चों को सिखा के, समझा करके चलाना चाहिए और उनको संस्कार दे करके आगे बढ़ाना चाहिए, वो वाली ड्यूटी हम पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि अपने अंदर का जो वो उतावलापन, अपने अंदर की वो जो नेगेटिव सोच, वो आपकी मनोवस्था को स्थिर ही नहीं रहने देती। अब अगर वो मनोवस्था ही स्थिर नहीं रही तो आप कमियां ढूंढेंगे अपने जीवन साथी में, आप ढूंढेंगे अपने परिवार के अंदर कमियां, आप कमियां ढूंढेंगे कि आपका बच्चा क्या नहीं कर रहा है, जो वो कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो इस मैक्सिमम घर इसी से ज़्यादा त्रस्त है।
और जब आप इतने ज़्यादा बिजी अपनी इस मानसिकता में होंगे, आप जीवन के अंदर कुछ पाना कैसे चाहिए, तरक्की होनी कैसे चाहिए, और उसका गहराई से प्लान करके इम्प्लीमेंट कैसे करें कि आपको फ्यूचर के अंदर उसके रिजल्ट नज़र आए, ये सारी चीज़ खो के रह जाती है इस नर्क योग में। बिल्कुल। ठीक है। और आदमी सिर्फ माहौल को दोष देता है कि उसने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया, उसने वो चालाकी खेली थी मेरे खिलाफ, उसने मेरे बारे में ये वाली बात बोली थी इसलिए मेरा रास्ता कट गया, उसने फलाने रिश्तेदार ने मेरे लिए कांटे बो रखे हैं, मैं तो उसको कुछ कहता भी नहीं या कहती भी नहीं, वो मेरे बारे में वहाँ बातें करता है। ये नेगेटिविटी इतनी हावी रहती कि आदमी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता। इसी को नर्क योग बोलते हैं जी। ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर हमें पता चला कि ये किन ग्रहों के कारण हो रहा है। पापी ग्रहों का प्रभाव चंद्र और मंगल के ऊपर हो तो ये शरीर के अंदर का वेग यानी कि पानी ये स्थिर रहता ही नहीं, और इसी में तो हमारे विचार ट्रैवल करते हैं पाँव से लेकर सर तक। ठीक है। तो वो जो विचार नेगेटिव होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसी के कारण घर की जितनी भी त्राही होता है घर। ठीक है। साथ वाले सुखी नहीं रह पाते जिसकी कुंडली में ये दोष हो। तो हमने इसकी पूजा का एक विधान बनाया कि हम चंद्र और मंगल इसकी वस्तुओं की एक पोटली बना करके उसको प्रतिष्ठित करवाते हैं। पहले उसमें प्राण फूकते हैं, और वस्तुओं में पहले से ही ये ताकत होती है कि हमारे जब इनमें ताकत चले जाती है तो इनमें एक और ताकत होती है कि हमारे ऑरा मंडल से इन ग्रहों की, जिस भी ग्रह की हमने ये पोटली बनाई है, वो वहाँ से ऑरा को एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ होने के कारण पहले हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके ऑरा को कच्चा करते हैं, उन्हीं ग्रहों के मंत्र बोले जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऊर्जा को पहले और बढ़ाया जाता है। बाद में पोटलियों के साथ में जब हम एक एक पोटली करके इसके ऊपर फेरते हैं, क्योंकि ये 10 पोटलियाँ होती हैं, जब उनके ऊपर फेरते हैं तो वो एकदम से ये जो कच्ची हुई ऑरा लेकिन बढ़ चुकी ऑरा उसको अंदर पोटलियाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर उन्हीं पोटलियों को हम बाद में उनके हाथ से जल प्रवाह करवाते हैं। तो इससे क्या, ये एक ही बार के ट्रीटमेंट से आदमी को ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी का बोझ उनके सर पे सवार था जो एकदम निकल गया। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें एक टेक्निकल पार्ट है जो सिर्फ मेरे को पता है या हमारे स्टाफ को पता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक ग्रह जो बहुत पावरफुल है उसको कैसे स्थापित किया जाए, और ये जो ऑरा अलग अलग है और इनके बीच में ये जो पापी ग्रह फंसे हुए हैं, इन पापी ग्रहों को निकाल के इनके बीच एक पॉजिटिव ग्रह को ऐसे फिट किया जाए कि ये सारे मित्रों जैसा बिहेव करने लगे। जैसे एक मित्र को मिलकर के एक आत्मिक सुकून मिलता है, आदमी का मन करता है कि उसके ऊपर सारा उड़ेल दे, अपने अंदर जितना भी वेग चल रहा है, वो वाले फील के अंदर एक बार आदमी इस पूजा के बाद चले जाता है। ठीक है। और आदमी पहले ही 27 दिन में अपने आप को नॉर्मल और कूल करके अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छा चलाता है, अपने कार्यों को बहुत अच्छा करता है। सही मायने में ये ऑरा की डिस्टर्बेंस हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है, हमारी सोच को प्रभावित करती है। और जब हम इस ऑरा में से बुराई को निकाल देते हैं, उस वक्त में ये बिल्कुल कूल हर चीज़ को सोच के, गहराई से सोच के, उसके नेगेटिव पॉजिटिव को सोच के अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। सही मायने में ये जो उपाय है या ये कल्याणकारी जो पूजा है, ये आपकी सोच को बदलने का काम करती है। और जिसकी सोच बदल गई बेटा, वो सीधा नर्क से जंप मार के स्वर्ग का जीवन जीने लगता है और ज़िंदगी खुशहाल होने लगती है। बिल्कुल गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि सोच बहुत मैटर करती है। जैसे कि आपने बताया भी कि आपका जो बिहेवियर रहेगा वो आपके आसपास के लोगों पे भी इम्पैक्ट डालेगा। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। एक माँ बाप है, दिन रात बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तू पढ़ ले, तेरे को समझ नहीं आता क्या। बच्चे का काम है टीचर में कमी निकालना, किताबों में कमी निकालना, दोस्तों में कमी निकालना, माँ बाप में कमी निकालना, माहौल में कमी निकालना। ये उसी नर्क की शुरुआत है, समझे। अब अगर उसका बचपन में ही ये ठीक कर लोगे तो उसकी लिखाई पढ़ाई भी अच्छी होगी, उसकी नेगेटिविटी दूर चले जाएगी, उसका चिड़चिड़ापन दूर चले जाएगा। वो जो मन से डरता है बच्चा, उसका वो डर खत्म हो जाएगा। यही चीज़ आगे बढ़ के
उसकी युवावस्था में आती है। युवावस्था के अंदर बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे को वहाँ काम पे दुखी करते हैं, मेरे को ये करते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है, मेरा क्रेडिट कोई और ले जाता है, मैं तो ये करना चाहता हूँ। ये सारी कमियाँ वो निकालता है बच्चा। वही बच्चा जब और बड़ा होकर के काम पे लगता है और गृहस्थी में जाता है तो उसे गृहस्थी में भी कमियां नज़र आती हैं और इन काम वाले हिस्सों में भी कमियां नज़र आती है, जिसके कारण वो एक ही बात कहता है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे तरक्की देते नहीं, दूसरे को बढ़ा देते हैं। लेकिन डिसाइड तो मालिक करेगा ना, या उसका सीनियर डिसाइड करेगा कि इसने कितनी शिद्दत से काम किया, कितने धैर्य से काम किया, इसने अपने आप सोच के क्या क्या काम किया। सिर्फ एक काम देना ही बहुत नहीं होता, बस उसको निपटाना। अपने आप सोच के किसी भी जगह के लिए उसको और बढ़ाना, नए आइडियो के साथ पार जाना, बेटा वो काबिलियत होती है। इन बच्चों में वो काबिलियत नहीं होती, ये सिर्फ दिया हुआ काम ही पूरा कर पाते हैं। तो अपनी काबिलियतों को बढ़ाने के लिए अगर इसका आप इलाज करके चलते हैं तो पार हो जाता है बेटा। एक एग्जाम्पल और जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो हाथ धोती है तो हाथ ही धोती रहती है, उनको लगता है मेरा शरीर ही गंदा है, फोबिया होता है ये जी, और कई किसी गली का वहम डाल लेते हैं, कई तो अपने घर के बल्ब नहीं बदलने देते, कई चदरों अपने बिस्तर पे बिछी हुई चादर को नहीं बदलने देते, या हर घंटे चादरें बदलते हैं। समझे, ये जो फोबिया हो जाता है ये भी इसी नर्क योग की देन है। इसीलिए इसको मैंने नर्क योग बोला है। अच्छा, कि जो इंसान अपने दिमाग में बिजी रह के सिर्फ एक त्रुटियाँ, कमियाँ और नेगेटिविटी ही ढूंढता जाए, बेटा इससे बड़ा नर्क धरती पे और होता क्या है। बिल्कुल। ये जो वहम लोगों को हाँ, होते हैं बार बार कि ये सब नहीं करना, बिल्कुल। ऐसे मत करो, तो ये भी आपकी हाँ, कुंडली पे डिपेंड बिल्कुल। करता है। बहुत सारे बेचारे पति इस बात के दुख पाते हैं कि उनकी पत्नी हर वक्त उन पर शक ही करती रहती है, और बहुत सारी पत्नियां ये दुख पाती हैं कि उनके पति उस शक की निगाह से ही देखते हैं, जबकि उनका नॉर्मल बाहर व्यवहार बहुत अच्छा लोगों के साथ। ठीक है, इसको भी नर्क योग बोलते हैं। तो ये जो नर्क योग है, ये चंद्र मंगल को जब पापी ग्रह खराब कर रहे होते हैं तब ये उत्पन्न होता है, और तब ज़रूरत पड़ती है इस कल्याणकारी पूजा की, तब ज़रूरत पड़ती है। और तब जा कर के ये कल्याणकारी पूजा होने के बाद वीकली तौर पे एक उपाय करते जाना, बेटा इस नर्क योग को टोटली धो के रख देता है, और ज़िंदगी के अंदर सुख, चैन, सुकून सब मिलने लगता है, और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। और सिर्फ खुशहाल नहीं होती, तरक्की ही इसके बाद मिलती है, तरक्की ही इसके बाद होनी होती है। कारण क्या है कि जब तक इंसान के दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा इन बुराइयों को सोचने में लगा हुआ है, वो अपने जीवन की तरक्की के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकता। वो सोचेगा कब, जब उसका दिमाग कूल होगा और इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना होकर के सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम पे होगा, तब जीवन में मिलती है तरक्की। तो यानी कि दुख हटाओ, नर्क हटाओ, सीधा स्वर्ग पाओ और खुशियों से जियो। तो ये होगा बेटा इस नर्क योग का इलाज। जी गुरुदेव, कल्याणकारी पूजा करवाने का कोई स्पेसिफिक टाइम है और कितने दिन तक चलती है ये पूजा? बड़ा मज़े की बात तो ये है कि इसका स्पेसिफिक कोई दिन या टाइम नहीं है। अच्छा, जैसे हमने तीनों वक्त खाना खाना होता है और हर दिन खाना होता है, समझिए, और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जब जब हम खाना खाते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो उसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं, उसमें मंगल के भी तत्व होते हैं, बुध के भी तत्व होते हैं, बृहस्पति के भी तत्व होते हैं, शुक्र के भी तत्व होते हैं। तो यानी सारे ग्रहों के तत्व होते हैं, ये रोज़ ही हम खाते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन एक फिक्स मशीनरी हमारे अंदर होने के कारण उन तत्वों को उन ऊर्जाओं के साथ उस हिस्से में ही जोड़ के रखती है जितने के लिए कि उनका शरीर बना है। सही मायने में हम उस मशीनरी के अंदर बदलाव करके बस उनको पॉजिटिव करते हैं। तो इसीलिए हर रोज़ किसी भी वक्त ये पूजा करवाई जा सकती है, दिन चाहे वार कोई भी हो, ये पूजा करवाई जा सकती है। और जब हम बीमार हैं तो दवाई लेने का बेटा समय नहीं होता, दवाई लेने की रूटीन होती है कि कितनी मात्रा में डोज होती है कि कितनी लेनी है और कब तक लेनी है। तो एक बार हम ये ऊर्जा को ज़्यादा निकाल के उसके बाद उनको वीकली उपाय दे देते हैं कि हर हफ्ते के इस वार को ये इस चीज़ को लेकर के ये वाला उपाय आपको करना है, जो 1-2 मिनट का होता है। करते रहिए और सारी ज़िंदगी सुखी रहिए, बस इतना सा ही काम है। गुरुदेव, जैसे कि और भी पूजाएं होती हैं और भी लोग अपनी पूजा करवाते हैं, लेकिन हमारी कल्याणकारी पूजा कैसे अलग है? आप देखिए, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की कुंडली के अंदर एक योग है
कि उसके दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठ गए और जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर आकर के कोई पापी ग्रह बैठ गए। अब ऐसी अवस्था के अंदर कुनबे के अंदर लड़ाइयाँ होनी है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और दोष बैठ गया कि 7वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा और उसका दुश्मन 9वें घर में बैठा, या 9वें घर में बैठेगा दुश्मन 7वें में बैठा। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि जिसके अंदर की पति पत्नी साथ में रह ही नहीं सकते, परिवार ही छूट जाएगा। अब बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चे की कुंडली में दोष आया कि इधर पिता के घर का सुख नहीं आया, इधर अपने कुनबे का सुख नहीं आया, घर की सुख शांति खराब होने का यही योग बच्चा लेके पैदा हुआ है। अब नजर क्या आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि मेरे पति ने ये गलती करी, मेरी पत्नी ने ये गलती करी, मेरे ससुराल वालों ने ये गलती करी। आपको यही नजर आएगा। आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली में योग ही ऐसा है कि वो मानसिकताओं को बदल के गलतियों पे गलतियां करवा रहा है, कमियों पे कमियां ढूंढवा रहा है। अब इसमें होना क्या है? बच्चे के भाग में पिता के घर का सुख खराब होने के कारण अब ये सारी प्रॉब्लम झेलनी किसको पड़ेगी? माँ को और बच्चे को। माँ अलग हो जाएगी, कमाएगी, सुखी फिर भी नहीं रहेगी। बच्चे की कुंडली के अंदर पिता के घर के सुख ना होने के कारण अब क्या बनेगा? अब उस लड़की की शादी दूसरी जगह होने के हालात बनेंगे। अब दूसरी जगह शादी हो गई तो वो सौतेला जो बाप है वो शायद बच्चे को उतनी अच्छी तरह से ना रख पाए, ठीक है। और पहले का सुख उसको है नहीं, तो बच्चे की किस्मत में जो लिखा वो सच हो गया ना, है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसी अवस्था में? चौथे घर में या दूसरे घर में जो भी खराब करने वाले ग्रह हैं, इधर से 9वें घर में या 7वें घर के अंदर जो खराब करने वाले ग्रह हैं, इनका एक कॉम्बो बनाएंगे पूजा का, और बना के पूजा के द्वारा इसको निकाल देंगे। इनकी ऑरा को, इनकी ताकत को खत्म कर देंगे 3 साल के लिए। और 3 साल बहुत होते हैं, बिल्कुल। और इस 3 साल के अंदर वापसी इनका आपस में जुड़ाव हो जाता है। जो गलत फहमी है या सच में कमी है वो उनके ऊपर समझौता हो जाता है, परिवार वापस जुड़ जाता है। अब ये जुड़ गया आपस में, तो हम एक उपाय पर्टिकुलर दे देते हैं कि भाई आपको वीकली या मंथली ये एक बार उपाय करना ही करना है। अब वो जब तक वो वीकली और मंथली उपाय करते रहते हैं, इन ग्रहों का धीरे धीरे करके दोष टोटली समाप्त हो जाता है और जिंदगी खुशहाल होकर आगे बढ़ जाती है। आप ये मत सोचो कि रिश्ते आप चला रहे हो, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपके और आपके बच्चों की कुंडली के अंदर बैठे हुए जो योग हैं वो आपकी मानसिकता बना रहे हैं, मानसिकता कर्म बना रही है और कर्म रिजल्ट बन रहा है। समझे? ये ग्रहों का ये खेल है। ग्रह तो उस वक्त कुंडली में बैठ गए, लेकिन वो बैठे हुए ग्रह आपकी मानसिकता बनाएंगे, मानसिकता आपका कर्म बनाएगी और कर्म रिजल्ट देंगे। तो इतने बड़े दुख ना भोगें। अब ये चीज़ काम के मामले में हो सकती है, स्वास्थ्य के मामले में हो सकती है, आदतों के मामले में हो सकती है, क्लेश के मामले में हो सकती है, डिफरेंस किसी भी चीज़ के लिए जो क्रिएट हो रहे उनके लिए हो सकती है, और किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हर कुंडली के अंदर अलग अलग दोष होते हैं और वो अलग अलग हिस्सों को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप सिर्फ अपनी समस्या बताओ। आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो वो दे दो, उसमें से बहुत आसान हो जाएगा हमें ढूंढना। अगर नहीं भी है तो भी आप सिर्फ हमें समस्या बताओ, और उस पूजा का क्या शुल्क है, क्या लगेगा, ये आपसे हमारा स्टाफ बात करेगा, क्योंकि हर शुल्क अलग अलग है हर पूजा का। तो वो आपको बताएगा, और बताने के बाद आप सिर्फ निश्चित होकर के वो पूजा करिए और वीकली उपाय करिए। जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशहाली आने से कोई रोक नहीं सकता, जरूर आएगी। गुरुदेव, पितरों की पूजा और पितृदोष की पूजा, इसमें क्या अंतर है? बेटा, पितरों की पूजा तो आपके अपने कस्टम्स, आपके अपने संस्कार, आपके अपने घर की जो रीति रिवाज बने हुए हैं जी, उसके लिए की जाती है जी। और जो इनमें एक आता है श्राद्ध निकालना, हाँ जी, कि आपने पितरों को कुछ ना कुछ देना। तो ये होती है पितृ पूजा। पितरों के नाम पे यज्ञ वगैरह भी होते हैं, वो आप अपने घर की आप प्रथाओं को देखिए, उनके नियमों को देखिए, संस्कारों को देखिए कि कौन कौन सी पूजा होती है। ये पितृ की पूजा हो गई, ये हम नहीं करवाते। अच्छा। हम करवाते हैं पितृ दोष की पूजा।
पितृदोष में कैसे? देखा होगा कईयों के बच्चे होकर के मर जाते हैं, ये पितृदोष है। कईयों के बच्चों को बीमारियां पकड़ती हैं, उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये पितृदोष है। कईयों की सिर्फ घर की लड़कियां ही दुख पाती हैं, ये पितृदोष है। कईयों के घर के सिर्फ लड़के ही दुख पाते हैं, ये पितृदोष है। कई लोग ऐसे हैं कि जो सोचने में, समझने में बहुत सक्षम हैं, कार्य करने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन जब उनका काम फाइनल पे पहुंचने वाला होता है तब एक ऐसा रोड़ा अटकता है कि उनका सारा किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। समझिए बेटा, इसे बोलते हैं शनि मंगल का दोष। समझिए ना जी। फिर तुमने देखा होगा कि कई पीढ़ियों के अंदर आपने देखा होगा कोई खानदान के अंदर सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते जा रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी बिजनेस ही नहीं कर पाई। बुध का पितृदोष ये लगता है। अच्छा। ठीक है। कई ऐसी फैमिलियां हैं कि उनके यहाँ पहले भी ऐबी रहे, उसके बाद वाली पीढ़ी वाले वो भी ऐबी रहे, तीसरी पीढ़ी वाले आए वो भी ऐबी रहे, तो उनके यहाँ ये राहु केतु के दोष बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनमें पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख कभी मिला ही नहीं। समझे? बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके अंदर जो गलतियां बुआ ने करी वही गलतियां आगे भतीजी कर रही है, जो गलतियां पीछे चाचा ताऊ ने करी वही आगे भतीजा भी कर रहा है। समझे? तो ये एक डीएनए में फंसा हुआ गुण या अवगुण हो जाता है। तो जो इंसान को लाख सोचने के बाद पता नहीं चलता कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मानसिकता ही वैसी डेवलप हो जाती है। ये वाले जो पितृदोष है, ये पर्टिकुलर एक फैमिली के अंदर उनके एक तरह के डीएनए में होते हैं। ये एक तरह की पितृदोष की बड़ी पूजाएं होती हैं, जो स्पेशली तौर पे ये हमारे यहाँ श्राद्धों में होती हैं। पिछले जैसे 3 साल में तुमने देखा होगा हमारे श्राद्धों के अंदर ये पूजाएं करवाने लोग आते रहे। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे पास स्लॉट कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। अगर श्राद्धों से पहले पहले आपने बुक करा ली और अपना स्लॉट बुक करा लिया तो इस साल हो जाएगी, नहीं तो अगले साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये देखा कैसे जाता है, घर की कम से कम 2 बच्चों की कुंडली या आप अपनी और अपने भाई बहन की कुंडली ये जब दोगे तो उसमें से देख के ये डिसाइड किया जाता है। एक कुंडली से ये डिसाइड नहीं होता। अच्छा। कम से कम घर की 2 या 3 कुंडलियाँ देनी पड़ती हैं, तो उनमें से देख के ये सिर्फ डिसीजन निकाला जाता है कि इस कुंडली के अंदर दोष कौन सा है, पितृदोष कौन सा है। ठीक है। आदमी खुद अपनी समस्या भी बताता है कि हमारे घर में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी रही है, तो वो और आसान हो जाता है ढूंढना। तो एक ही नज़र के अंदर वो देख लिया जाता है उन कुंडलियों के अंदर कि इनकी ये वाली पितृदोष की पूजा बनती है। फिर ये पूजा जो होती है लगभग 1.5-2 घंटे के करीब की होती है ये प्रक्रिया। वो करने के बाद फिर उसका 43 हफ्ते तक का एक उपाय होता है, वो घर का कोई भी मेंबर कर सकता है। आज मान लो पिता ने किया, कल पुत्री कर लेगी, परसों पुत्र कर लेगा या जीवन साथी कर लेगा, तो यानी उसे वीकली मिस नहीं करना, 43 हफ्ते तक उसको कर देना है। इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाता है और 1 साल के अंदर अंदर दोष मुक्त हो जाता है पूरा परिवार। तो ये होती है पितृ दोष पूजा। तो हम पितरों की पूजा नहीं करवाते हैं, हम पितृ दोष की पूजा करवाते हैं और उसको दूर करते हैं। ओके। तो पितृ दोष जेंडर बेसिस पे भी होता है कि सिर्फ मेल की कुंडली में होगा या फीमेल की कुंडली में होगा, या जो अक्सर देखा गया है? नहीं, ये खानदान में होता है। अच्छा, ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? अब इसका एग्जांपल समझाऊं? जी चलो, मान लो एक बहुत संस्कारी परिवार पीछे से चला आ रहा था, जिन्होंने बहुत इज्जत, नाम, यश कमाया, चलता आ रहा है। उनके नाम के ऊपर लोग यकीन करके मतलब कि लाखों रुपए का उधार या किसी पे विश्वास करके कोई भी काम कर देना, इस तरह का उस परिवार का विश्वास बना हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि 2 पीढ़ी पहले एक लड़का पैदा हुआ या कोई भी एक घर में उनके इंसान पैदा हुआ, उसने अपने ही घर वालों के साथ चालाकी करनी शुरू करी और चालाकी करके उसके मन में बेईमाना आया तो उसने अपने ही घर से मान लो पैसे चुराना या चालाकी के साथ पैसे इधर उधर करना उसने करना शुरू किया। पहले उसने घर पे किया और बाद में उसने वो बाहर वालों के साथ में भी ये करना, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा के सिर्फ अपना आप सोचना, ये उसको अच्छा लगने लगा और वो करने लगा।
ठीक है। अब वो जो चालाकी का मिश्रण उसके अंदर था ना, वो उसके हड्डियों में, उसके नर्व में और उसके वीर्य में वो एक गुण बन के बैठ गया। वो गुण बन के बैठ गया। अब उसके बाद उसने जब शादी की, आगे एक बच्चा पैदा किया, ये सारा गुण कहो या अवगुण, ये बेटा उसके अंदर चला गया। अब यही वाले गुण उसके बच्चे में नजर आने लगे या अवगुण बच्चे में नजर आने लगे। वो भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगा, बाप बेटे की सोच मिलने लगी या बाप बेटी की सोच मिलने लगी। तो उनके लिए ये बिल्कुल कॉमन सा हो गया, उनको कुछ अलग फील ही नहीं हो रहा, उनको ये लग ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। समझे? ये जब इस तरह की मानसिकता जब हम ट्रांसफ़र करते अपने अगली पीढ़ी में, ये एक बच्चा पैदा करने से ही ट्रांसफ़र हो जाती। जब यही वाला दोष बार बार कुंडलियों में पहली पीढ़ी में भी नज़र आया, अगली पीढ़ी में भी नज़र आया, उसके अगली पीढ़ी में भी नज़र आया, इसको फिर पितृदोष बोल देते हैं। बहुत सारे लोग, कई घर तुम देखो कि वो अपनी इज्जत की वजह से ही चल रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग, अरे इसके तो दादा ने भी ऐसे किया, इसका बाप भी ऐसा था, ये भी ऐसा ही है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वाली चीज़ होती है ना। इस बुराई को मिटाने का नाम पितृदोष की पूजा है। और ये इस तरह से, ये डीएनए के थ्रू या वीर्य के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली जाती है। अब तुम देखो, जिनकी लड़कियां ज़्यादा दुख पाती हैं जी, ये लोग, मैं ये नहीं कहता कि बुरे होते हैं, लेकिन इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये बिजनेस तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन पैसा कमाना है। अगर नौकरी पे भी है ना तो रिश्वत बहुत होती है इनके यहाँ, और रिश्वत भी होती है। और ये इतने ज़बरदस्त डरे हुए लोग भी होते हैं कि किसी को निकाल के 4 पैसे नहीं देते। समझे? ये पैसा संभालने के आदी होते हैं, अपने एसेट बनाने के आदी होते हैं। समझे? और रिश्तेदारी में भी जरूरत पड़ जाए थोड़ी बहुत ही है तो कर देते हैं, बड़ी हो तो वहाँ पर भी ये बच्चे बन जाते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल अनजान से बन जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी कि पैसे के मामले में झूठ बोलना इनके लिए एक आम बात सी हो जाती है। समझे? अब ये बुध का पितृदोष, तो इनके घर पे बुध कौन होगा? बहन, बुआ, बेटी। तो ये इनके ऊपर ऐसी अवस्था के अंदर आता है कि जिसकी वजह से इनका ये जो लालची पार्ट है ना, ये इन लड़कियों को ऐसी जगह ब्याह करने के लिए मजबूर कर देता है, या इनके हालात ऐसे होने के कारण इनको ऐसे रिश्ते ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर जाकर के वो बच्चियाँ सुखी और समृद्ध नहीं रहती, या सामने वाले घर के अंदर जाके दुख पाती हैं। ये है हमारी सोच का पार्ट ही उनका। अच्छा। ये डीएनए ये क्या करता है, जब पितृदोष में होता है तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ख़राब डिसीजन करवाता है। अब वहीं पर मान लो जहाँ बुध का पितृदोष नहीं है, वो जो पिता है, भाई है या घर के हैं, वो ठोक बजा के लड़कियों को ऐसा रिश्ता लेकर के देते हैं कि जो अपने से सुपीरियर होता है, जहाँ जाके ये लड़की दुख नहीं पा सकती, और उसके लिए वो जाकर के चापलूसी भी कर लेंगे, हर जुगाड़ भी लगा लेंगे और करके एक समृद्ध घर के अंदर उसका ब्याह करेंगे। अब वो बच्चा कैसे दुख पाएगा? ये एक तरह का छिटकते हैं कि चल गले से उतरे जाए, तो लड़की ने आगे जाके दुखी पाना है। बिल्कुल। और जब कोई ऐसा पिता या भाई या खानदान मिल जाता है कि जो लड़कियों के लिए जी जान एक करके और बढ़िया सा रिश्ता ढूंढ के शादी कराता है, बेटा ये जो बढ़िया सी शादी करवाते हैं ना, ये बृहस्पति और चंद्रमा और मंगल के अच्छे गुण वाले खानदान होते हैं। और बुध के पितृदोष वाले वो लड़कियों को दिखाते तो ये है कि हमने तेरे लिए ये किया और इतना कर दिया, इतना दहेज दे दिया, समझे, लेकिन वो फेंकते ऐसी जगह है जो बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। समझे? तो ये देखो ना, ये कहने को तो ये पितृदोष है, पर इसके साथ जुड़ा क्या क्या हुआ है। मैं वही सोच रही थी गुरुदेव कि पितृदोष सिर्फ अभी तक सुना था, बट आपने जो बताया कि इतना बड़ा महत्व है, बिल्कुल सब कुछ इसके पीछे कितनी बड़ी एक कहानी है कि सब कुछ कनेक्टेड है, चाहे बेटियां हो या बुआ हो या आपके आसपास कोई भी हो, हर कोई कनेक्टेड है। अब तुम देखो केतु का पितृदोष जी। अब इन्होंने क्या किया होता है, अब जमीनें तो पहले सबके पास ही रही है, इन लोगों ने सांप बहुत मारे होते हैं। अच्छा। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए कुत्ते को पीट पीट के मार देते हैं, कुत्ते से तो स्वार्थ हो ही जानी है,
और नफरत ऐसी कर लेते हैं कि वो अपने मोहल्ले में कुत्ता नहीं रहने देते। जब इनको पीटते हैं तो फिर क्या होता है, इनके यहाँ ज़्यादा पुत्र पहले उत्पन्न होते हैं। समझे, वो कुदरती इनको मारने की वजह से एक वो ऊर्जा का संचार ऐसा होता है कि इनका वाई फैक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। फिर वो क्या होता है, 3, 4, 5 ये भाई पैदा होते हैं। फिर वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। फिर जो घर से निकल के दूर चला जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो घर पे बैठा रहता है वो या तो नालायक हो जाता है, या घर वालों का सरदर्द बन जाता है, या वो कामयाब ही नहीं हो पाता। समझ, ये चीज़ होती है। और इनके खानदान में सांस, टीबी, पैरालाइज, किडनी या लीवर की दिक्कत आम होती है। समझे, ये केतु के पितृ दोष के कारण हो रहा होता है। और ये इतने समझदार होते हैं कि जबरदस्ती भाई में ये कमी है, वो ऐसे सोच के बोलता है, ये मेरे पे ये करवा रहा है, ये मेरे पे वो करवा रहा है, ये फलाने के पास गया था, ये मेरे पे तंत्र क्रिया करवा रहा है, ये इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। वो जो अलग जाकर के कामयाब हो गया, उसके पास अब कमी निकालने के लिए परिवार नहीं है, तो उसने दिमाग लगाया, वो कामयाब हो गया। ये घर पे रहे, ये घर वालों में ही कमियां निकाली जा रहे हैं और उन्हीं से डर के जी रहे हैं, और हर वक्त दिमाग वहां बिजी है, तो ये तरक्की कहां से करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना जी। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है, अब जब इस चीज़ में अटक जाती है, फिर करते करते ये जो भाइयों पे से अविश्वास, ज्वाइंट खानदान के अंदर रहना, इसके ऊपर से अविश्वास होकर के जब ये अलग अलग जीने लगते हैं बेटा, फिर इनका उल्टा चक्कर शुरू होता है कि इनके यहाँ लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं और लड़का एक आदि होता है। समझे, ये धीरे धीरे करके वो एक लड़का पैदा होना भी बंद कर देता है, यानी कि इसे बोलते हैं वंश का खत्म हो जाना। फिर उस परिवार में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रह जाती है, लड़का नहीं होता। और बाद में तुम देखो लड़कियों के यहां भी लड़का होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये क्या है? केतु का पितृदोष। इस केतु के पितृदोष का अगर इलाज कर दिया जी, तो बेटा सारा परिवार एक नहीं हो जाएगा। और जहां तुम्हारे यहां सिर्फ एक ही लड़का पैदा हो रहा है या लड़का नहीं पैदा हो रहा, लड़का भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में परिवार पे विश्वास बनने लगेगा, और अविश्वास दूर नहीं करेगा तो खुशियां ज़्यादा कई गुना बढ़ गई ना बेटा। बिल्कुल। तो इस तरह से अब मेरे पास तो 50 एग्जाम्पल है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो इसीलिए आप सिर्फ इतना बताओ कि हमारे परिवार में ये दोष है, और घर की 2 कुंडलियाँ दे दीजिए, 3 दे दीजिए, और आसानी होगी। हम उसमें से वही पितृ दोष निकाल के उसकी क्या विधि लगानी चाहिए, कितनी पोटली लगानी चाहिए, कितनी पूजा के अंदर कौन सा तुम्हारे घर का ग्रह सॉलिड है, उनके बीच में कौन सा ऐसे ग्रह को हम और प्रबल कर दें कि ये दोष दूर हो करके आप जिंदगी के अंदर सुख पाएं। इसलिए बहुत आसान है आज की डेट में इसका ट्रीटमेंट। गुरुदेव, कल्याणकारी पूजा और पितृदोष की पूजा आपसे ही सुना है, तो हमारे संस्थान में क्या खास है? ऐसा क्या हो रहा है हमारे संस्थान में इन पूजा के लिए? बेटा जब किसी ने कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो तो कहाँ जाता है? हार्ट डॉक्टर टॉप के सर्जन के पास, बिल्कुल है ना। जब कोई खास तौर पे मान लो लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो गई, कहाँ जाएगा? उसके स्पेशलिस्ट के पास, है ना। बस यही हमारी खासियत है कि जो दोष मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर हम लोग पिछले 15 साल से लगभग काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आपको पूजा बताइए कि ये इस तरह से हमारे यहाँ कल्याणकारी पूजा किसी भी दिन हो सकती है, और पितृदोष की ये हमारे श्राद्धों के अंदर आपको करानी है। बेटा 15 साल का ये एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि कौन से यंत्रों को कौन से मंत्रों के साथ प्रतिष्ठित करना है, कौन सी सामग्री के साथ उनके अंदर प्राण फूंकने हैं। फिर मैंने एक और बात बताई पोटलियों की, कि कौन सी ऐसी विधि है कि उसके अंदर पहले तो सामान कौन सा होना चाहिए, उस सामान की खासियत क्या होनी चाहिए, फिर उसकी ऑरा बढ़ाने के लिए पहले उनमें जागृत करने के लिए कौन से यज्ञ या मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद जब आप पूजा कराने बैठे तो तब कौन सी संविदा होनी चाहिए और कौन से उसके अंदर सामग्री लगनी चाहिए, और उसके बाद किन मंत्रों के द्वारा आपके शरीर की ऊर्जा को पहले बहुत बढ़ा करके बाद में पोटलियों के अंदर एब्जॉर्व करवाया जाएगा। बेटा ये ऑपरेशन वाली विधि है कि जैसे
किसी मरीज का आप ऑपरेशन करके उसके खराब अंग को निकाल देते हैं ना, ये इतना सेंसिटिव है। अच्छा। और ये एक अच्छे डॉक्टर की देख रेख में ही अगर हो तो ही बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसका ब्लेड इधर उधर लग जाए कि ऑपरेशन किसी का करना था, काट किसी अंग को दे। बिल्कुल। गलत पूजा हो जाने पर बेटा गलत रिजल्ट भी है। तो हमारे यहाँ इतने एक्सपीरियंस आचार्य हैं, पहले तो हर एक पूजा, जो भी पूजा होती है उसकी इंस्ट्रक्शन मेरे यहाँ से होती है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मेरे यहाँ से होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट जी। ये आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि रोज जितनी भी पूजाएं होती हैं वो किस प्रकार से, ये देखिए, ये विसर्जन के नाम से ये ग्रुप है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये हमारे आचार्य डेली, ये देखिए, ये भेज रहे हैं। और ये जैसे ये लिखा हुआ है शुक्र चंद्र मध्य मार्तन विसर्जन, उन्होंने, अब मैंने यहाँ से कुंडली देखी और देख के ये मेरी आवाज़, शुक्र चंद्र दोनों की बराबर, 9 मंगल की बेटा, ठीक है। अब इसके आगे ये आ गई गुरु मंगल की मध्य मार्तन। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया, बृहस्पति मंगल दोनों की 12 9 चंद्रमा की बेटा। ठीक है, ठीक है। अब ये आ गई बृहस्पति सूर्य की विसर्जन। बृहस्पति दोनों की 12 9 चंद्रमा की। शुक्र राहु, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि जीवन साथी, अपना स्वास्थ्य और रुपया पैसा तीनों का धुआं निकलेगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब हमारे लिए ये एक पूजा है, ये देखिए, शुक्र राहु दोनों की 12 9 मंगल की बेटा, खुश है। ये कोई भी हमारे संस्थान में पूजा ऐसी नहीं है कि जो मेरे से पूछे बिना हो जाए। हमारे संस्थान में रोज की 25-30 पूजाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन वो मेरे से पूछ के होती है और हर एक की इंस्ट्रक्शन मैं सुबह 4 बजे से देना शुरू करता हूँ और रात को 9 बजे तक मैं इन पूजाओं की इंस्ट्रक्शन देता हूँ। क्योंकि ये वाला, अगर इस चीज़ का डॉक्टर मैं हूँ या गुरु मैं हूँ तो बेटा मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ कि इसको, जो इंसान को प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन से ग्रहों की पूजा होगी और उसके बीच में हमने कौन से और ग्रह को बैठा करके इनका शुभ करना है और शुभता हटाते हुए। बिल्कुल, ठीक है, जी। इतना सीरियसली लेकर के हम आपके जीवन को संवारते हैं। और बेटा आप इन पूजाओं के बारे में बाहर किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए, वही आपको एक शब्द बोलेगा, मैं करवा दूंगा। वो बिल्कुल बोल देंगे आपको जी। उनको इन मातन पूजा या कल्याणकारी पूजा के बारे में पता भी नहीं है, पर वो कहेंगे हम करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में बोल के क्या होती है देनी है, किस संविदा की देनी है, क्या लगाया है, आपको कुछ नहीं पता। और बड़ी मुश्किल से आपको 1000, 2000, 3000, 5000 में वो पूजा भी करके दे देंगे। और बाद में आप एक बात कहोगे कि हमने पूजा भी करवाई, कोई असर नहीं होता, सब लूटते हैं। भाई यही शब्द बोलोगे आप, तो आपका अगर चॉइस डॉक्टर की गलत हुई तो बेटा ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना है और ट्रीटमेंट पे से विश्वास भी उठेगा। तो इसीलिए सही डॉक्टर, सही गुरुजी चुन लो, ज़्यादा अच्छे रहोगे, सुखी रहो। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात तो सही है कि अगर अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लाना है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो, तो उन्हें जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान में आकर ही सारी प्रॉब्लम का सलूशन। अरे बेटा अपना जीवन लगाया है मैंने जी। आज करोड़ों की दुनिया हमारे यहाँ से अपनी लाल किताब अमृत बनवाती है, हमारी ऐप एस्ट्रो साइंस में जाकर अपना भविष्य देखती है, यहीं पे पूजा आती है और डेली इतने लोगों का रश हमारे संस्थान में होता है। कोई तो कारण होगा बेटा। बिल्कुल। कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सिर्फ क्लाइंटेशन में ही एक तरह का रहता हूँ, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, नहीं तो कौन इतना बिजी आपको नज़र आ रहा है ना। तो पुत्र कुछ खासियत होगी तभी लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे उनको सुख मिलेगा, तो आपका नाम होगा। गुरुदेव एक दोष है मांगलिक दोष, जिसको सुन के लोगों के दिल में एक डर आता है कि अगर इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी इससे नहीं करानी, और लोग मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो पेड़ से शादी करा दो या किसी भी जगह या किसी कुत्ते से शादी करा दो। कुछ ऐसी बातें सुनी है, तो ऐसा क्या है उस मांगलिक दोष में? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात तो मैं बताता हूँ।
आप YouTube पे जाइए, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ सर्च करिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ पर कितने 100 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जिनके सामने मैंने ये शब्द बोला कि मांगलिक योग होता ही नहीं। अच्छा। और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार सैकड़ों एस्ट्रोलॉजरों के सामने बोला। कोई एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे आके सवाल नहीं किया। हाँ, मंगल बद योग, मंगल शुभ योग, मंगल अशुभ योग, ये 3 योग होते हैं। ठीक है जी। ये सवाल तो मुझे बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं हमारे, जिनके बहुत वेल नोन हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, उन्होंने भी ये सवाल मेरे से पूछा सम्मेलन के बाद। हमारे शंकराचार्य जी ने भी मेरे से ये सवाल पूछा। कारण ये कि ज्योतिष के अंदर मैं बदलाव की स्थितियाँ पैदा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो क्या है वो, ये है कि एक खास ग्रहों की अवस्थाएं मल्टीपल है वो, जो कि मंगल को बद बनाती हैं, बुरा। अगर वो बुरा मंगल जन्म कुंडली के 12वें घर पे बैठा है तो आदमी औरत का बिस्तर का सुख हो ही नहीं सकता। अब वो मंगल बद अगर 12वें घर पे बैठ गया तो 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो लड़का लड़की का संबंध 2-4 दिन बन के बाद में संबंध ही नहीं कभी बनेगा। अब ये मांगलिक दोष हो गया 12वें घर का। या फिर वो इतने खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि जीवन साथी उसके पास भी नहीं फटकता। ठीक है, बिल्कुल वैश्यों वाले हालात समझे। ये 12वें घर का मंगल पद। वही लगन के अंदर अगर मंगल पद इंसान के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, उसकी बैक के अंदर दर्द, आंखों के अंदर दिक्कत, कमर पाँव में दिक्कत, गुस्से में हर वक्त ऐसा कि जीवन साथी उसे पसंद ही नहीं करता। और यहाँ तक की भी नौबत आ जाती है कि अगर राशि वाइज अगर और ज़्यादा खराब हो गया तो वो जीवन साथी को कहीं मार ना दे। तो ये मंगल बद खराब है ना जी। वहीं चौथे घर के अंदर मंगल बद बैठ गया। दूसरे घर में भी कई साउथ में भी लोग मानते हैं कि मांगलिक दोष होता है, नहीं होता। मंगल बद दूसरे घर के अंदर बैठ जाए माफ कर देता है। चौथे घर के अंदर हो, पत्नी के सुख, रुपया, पैसा, कामकाज, तीनों हिस्सों को उड़ा देता है। समझ गए ना। और यहाँ पर इंसान के मौसी, माँ और मामा तीनों दुख पाते हैं। मामा कभी सेट नहीं होगा, मौसी कभी सुख नहीं पाएगी, और माँ ने भी तरह तरह के दुख पाए होते हैं अपने जीवन के अंदर, और बच्चे की मनोवस्था उसके काबू में नहीं होती। समझ गए। अब ये कितना गंदा योग है, जिसमें जीवन साथी, कामकाज, लाभ, तीनों के सुख ही खराब होने हैं। ऐसे से शादी क्यों करोगे। 7वां घर ये तो है ही डेली इनकम और पत्नी के सुख का। ऐसे इंसान के अंदर ऐसी नेगेटिविटी फैलती है, ना अपने जीवन साथी को सुखी रखता है और ना ही रेगुलर काम पे लग पाता है, रेगुलर काम पे नहीं टिक पाता। तो ऐसे के साथ भी शादी करके क्या करनी। और 8वें घर का, घर में जन्मदिन मना लो तो क्लेश, कीर्तन करा लो तो क्लेश, भाइयों में नेगेटिविटी ढूंढना, रिश्तेदारों में नेगेटिविटी ढूंढना, उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए वो कर दिया। आए दिन अपनी सोच में इतना डूबे रहना कि उनको ये भी नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। उसके चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाना, है ना जी। इसे बोलते हैं मांगलिक दोष सही मायने में। अब क्या होता है, आम एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल देखते ही ये कहते हैं ये मांगलिक है। फिर पीपल के साथ पूजा कराओ, कुत्ते के साथ कराओ, किसी और के साथ कराओ, ये सारे आडंबर शुरू हो जाते हैं और उसमें निवारण कुछ नहीं निकलता। आपको तो पहले डिसाइड करना है कि ये मंगल बद है या मंगल शुभ है। और अगर कहीं मंगल शुभ आपके बच्चे की कुंडली में 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में बैठा हुआ है, तो जो बच्चा आपके बच्चे के साथ शादी करेगा ना, वो बच्चा भाग्यशाली होगा। 12वें घर में पहले, चौथे, 7वें और 8वें के अंदर जो मंगल बैठता है और वो शुभ हो जी। तो ऐसा बच्चा मांगलिक नहीं होता है, वो नहीं होता है मांगलिक।
उल्टा अपनी जिम्मेवारियों को समझ करके गृहस्थी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा के फिजिकली एक दूसरे को सेटिस्फाई करके जीवन के अंदर आनंदमय जीते हैं वो, समझ गए। और लेकिन हर एक को मांगलिक बोलना, बेटा है तो ये पाप, लेकिन मेरे को भी बड़ी देर में समझ आया मैं किसी और की क्या बात कहूँ। ये तो हम रिसर्च करते रहे तो हमें समझ आया और इसको हमने पकड़ा। आज की डेट में सैकड़ों, मैं हजारों बड़ी बात ना बोलूं तो सैकड़ों मांगलिक बच्चे जिनको दूसरों ने कहा कि ये मांगलिक है, उनकी मैंने नॉन मांगलिक के साथ शादी कराई और सारे खुशहाल जोड़े हैं, सारे खुशहाल जोड़े हैं। आज की डेट में बच्चे जो बाहर से डरे हुए आते हैं कि उनमें एक बच्चे को मांगलिक बता दिया, दूसरे को नॉन मांगलिक बता दिया, उनका डिसीजन मैं देता हूं, समझिए। और जो मंगल बद वाले ये बच्चे हैं, बेटा इनके साथ तो किसी का भी मेल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, समझिए, क्योंकि इन्होंने कमियों के साथ ही जीना है। और अगर करना है तो बेटा वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय जब तक पूरे कंप्लीट ना हो जाए और जब तक इनकी मंगल बद की पूजा हो ना जाए और मंगल बद की पूजा करके 3 महीने तक उपाय इनके डन ना कर ले, तब तक बच्चे की शादी मत करवाना। क्योंकि अगर शादी ने ही बाद में बर्बादी बनना है और आपने भी यानी कि घर वालों ने भी अगर दुख पाने हैं तो ऐसी शादी का करके लेना ही क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला डिसीजन हमारे संस्थान से आके लीजिए, फ्री में बता देंगे हमारे आचार्य जी। कि ये मंगल शुभ वाला है या बद वाला है। और अगर वो बद वाला है तो वो मांगलिक है, और अगर वो मंगलिक शुभ वाला है तो बेटा वो तो मंगल देव हो गए। तो अगर आप मांगलिक हैं और शुभ है, आंख बंद करके, दूसरी अगर अच्छी कुंडली है, आंख बंद करके शादी करिए, किसी इलाज की जरूरत नहीं है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो बद है तो पहले यहाँ पूजा कराइए, क्योंकि इसकी पूजा होनी क्या चाहिए ये हमें पता है, ठीक है। पूजा कराइए, फिर उसके 2-3 महीने के जो उपाय है वो डन करिए। आप फिर बाद में अपने बच्चे के स्वभाव में बदलाव देखिए। चलो मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, एक सिंपल सी बात। अगर आपके बच्चे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है और वो शारीरिक तौर पे फिट है और बीमार नहीं होता, ठीक है, और डिप्लोमेटिकपन उसके अंदर है, कमाने की अकल है, तो ऐसे बच्चे को जो भी पंडित जी मांगलिक बता दे तो आप मान जाना कि इन पंडित जी को पता ही नहीं है कि मांगलिक होता क्या है। यानी कि आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न है तो वो मांगलिक हो ही नहीं सकता। अगर आपके बच्चे को गुस्सा जल्दी आता है, उसके चश्मे लग गए, उसके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज बनी रहती है, उसकी कमर पाँव या बैक के अंदर दर्द होता है, वो जगह जगह काम वाली जगह पे भी कमियां निकालता है, घर वालों के साथ भी लड़ता है, रिश्तेदारों में भी कमी निकाल के अलग रहता है, या फोबिया में है, डिप्रेशन में है, आप समझ जाइए कि तब अगर 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल बैठा है तो आपको मान जाना चाहिए कि आपका बच्चा वाकई में मांगलिक है। तो इस मांगलिक की पूजा करवाए बिना आप उसे किसी के साथ ब्याह नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्याह दिया तो बाद में फिर वही दुख के दिन उससे बड़े वाले इकट्ठे होने हैं। तो इसीलिए मांगलिक की पूजा कितनी ज़रूरी है आप स्वयं सोच लीजिएगा। और ये डिफरेंस आपको बता दिया, घर बैठे डिसीजन लेके तब बच्चे की कुंडली चेक कराइए। बिल्कुल गुरुदेव, ये कंफ्यूजन सबको ही थी। हाँ। किसी को अभी तक यही लग रहा था सबको कि ये सिर्फ शादी के टाइम पे इम्पैक्ट करता है, बट ये हर लाइफ के हिस्से में इम्पैक्ट बेटा करता स्वभाव से जुड़ा है, जी। स्वास्थ्य से जुड़ा है, बच्चा पैदा करने की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जी, ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वभाव के कारण तो जीवन साथी सारी जिंदगी दुख पाता है, घर वाले दुख पाते हैं ना। बच्चा पैदा करने की शक्ति ना हो तो जीवन साथी दुख पाता है, और कमाने की ताकत ना हो तो पूरा परिवार ही दुख पाता है। तो बेटा इस मंगल बद को जानो, पूजा कराओ और सुखी रहो। गुरुदेव, काल सर्प दोष क्या है? इसकी भी कोई पूजा है हमारे संस्थान में? अगर आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो वहाँ काल सर्प दोष के बारे में मैंने एक सम्मेलन में बोला था, काल सर्प दोष के बारे में लिखा हुआ है वहाँ। जी। आप उस एपिसोड को देखिए, उस स्पीच को सुनिए, और सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर सामने बैठे हुए हैं, सैकड़ों, जो मैंने बताया है। मैंने कहा कि काल सर्प दोष होता ही नहीं। काल सर्प दोष क्या है? जब
एक लकीर के रूप में ये राहु और केतु बैठ जाते हैं, और उसके एक ही तरफ जब कोई राइट में या लेफ्ट में ग्रह हो, एक ही तरफ में हो, दूसरी तरफ में कोई ग्रह ना हो, उसे काल सर्प दोष बोला जाता है। लेकिन ये एक दोष है। दोष क्या है? ये काल सर्प दोष ही बोल लीजिए आप, कि जब काम आप करते हैं, आप अकेले लगे हुए हैं, कितने दिनों तक आप काम कर सकते हो, कोई बोलने चालने वाला ना हो, कोई कुछ ना हो, आप नहीं ढंग से काम कर सकते। इसी तरह से हमारे ग्रह काम करते हैं कि अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है और उसके सामने वाले घरों के अंदर भी कोई ग्रह बैठा हो, तो इस एक्शन रिएक्शन से एक नई ऊर्जा पैदा होकर के आपकी काबिलियतें डेवलप होती हैं। तो जब एक तरफ में बैठे हुए ग्रह, दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं बैठे हुए, तो आपको नए आइडिया, नए तरीके से काम करने का तरीका ही नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग होते होते लास्ट मोमेंट पर एक अच्छे आइडिया ना आने के कारण आपकी वर्किंग ऑलवेज स्लो, कामों के अंदर डिले, जो दुनिया को पहले से ही मिल जाता है वो आपको बहुत बाद में मिलता है, प्रैक्टिकल सीख के। ठीक है, तो इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। तो अब इसकी पूजा के अंदर हमें करवाना क्या होता है? अगर तो राहु ऐसे घरों में बैठा है जहां पर वो नुकसान दे रहा है, ठीक है, तो बेटा हम इसकी पूजा करके उसको निकाल देते हैं। लेकिन इसकी पूजा के साथ हम एक और चीज करते हैं कि इस वक्त आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसकी महादशा और किसकी लाल किताब दशा चल रही है। इन ग्रहों को जगाने के लिए हमें जन्म कुंडली के कौन से घर के अंदर कौन से ग्रह को बैठाना है, ये हम आपको विधि बताते हैं। आपको वीकली वो विधि करनी होती है और ये काल सर्प दोष की पूजा करानी होती है। ये करने के बाद आपके अंदर काबिलियतें पैदा होते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई खास यूनिकनेस डेवलप होती है। इसके बाद आपके आइडिया ऐसे जो आपको सक्सेस दे दे और स्वभाव में, सोच में, कर्म में बदलाव नजर आता है आपको, समझ गए? तो इसीलिए काल सर्प दोष की पूजा तो जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि जो पूजा सबकी हो रही है वही आपकी होगी, नहीं। हर एक काल सर्प दोष वाले की पूजा अलग होती है। हाँ, सामग्री वही लगती है, वही नाग नागिन का जोड़ा लगना है, वही पर सामग्री सारी समुदा वही लगेगी, लेकिन वो जो बाद में उपाय वाला खेल है, ठीक है, वो जो एक उपाय जो आपका जीवन बदलने जा रहा है वो अलग होता है। जिस घर का ये है, अगर मान लीजिए किसी का 12वें घर का, किसी का 7वें घर का, किसी के 9वें घर का, उसके हिसाब से सामग्रियों के अंदर बदलाव किया जाता है कि कितनी कितनी क्या क्या सामग्री लगेगी। और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि वेदों के अंदर गहराई से झांक करके बेटा कोई नहीं सीख रहा। वो सिर्फ जिसने जो बोल दिया, जो गुरुजी ने सिखा दिया, पढ़ाने वाले ने सिर्फ पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल करवाया नहीं, बस वो वैसे ही चल रहे हैं। तो इसी वजह से तो हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिषियों पे से विश्वास उठता है। लेकिन बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा ज्ञान दुनिया तक पहुँचे, ताकि सब लोग खुशहाल हो सकें ज्योतिष का इस्तेमाल करके। बिल्कुल गुरुदेव, आपने बहुत कुछ बताया, कल्याणकारी पूजा के बारे में बताया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। अगर लोग चाहते हैं, क्योंकि जो आपने शुरुआत में कहा था, चाहे आपका बिहेवियर हो, मैरिड लाइफ इश्यूज हो, करियर में दिक्कतें, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो उसके लिए कल्याणकारी पूजा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपनी कल्याणकारी पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अभी जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करें। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और सबको कल्याणकारी पूजा के बारे में बताया। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे दाती। जय माता की।